Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, this is a class of science for class 10th. This is a series of lesson for chapter number 2, that is acids, bases and salts. This is the part 7 of this chapter. So students, in the last classes we learned about the pH scale. Now we will be learning some more things about the pH scale. So बेटा हमने पढ़ा था कि pH scale एक स्केल होती है जो 0 to 14 होती है, और इसमें जो 7 का पॉइंट होता है, मतलब pH की वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को बताता है, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। लेकिन 7 के लेफ्ट में जाने पर मूविंग टू द लेफ्ट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इसलिए। और जब 7 के राइट में जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बिकॉज H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और OH का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ pH का इन्वर्स रिलेशन होता है H+ आयन कंसंट्रेशन के साथ। मतलब H+ आयन्स अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ H+ आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई, मतलब जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा H+ आयन्स होंगे और उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब H+ आयन कंसंट्रेशन अगर घट रहा है, कम होगा, तो pH की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ pH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो H+ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके, तो यहाँ पर H+ की वैल्यू मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, मतलब बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब ये समरी है। pH की वैल्यू अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, जो हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, pH की वैल्यू लेस देन 7 है, लेस देन 7 मतलब मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 7 के लेफ्ट में मतलब 7 से कम, pH की वैल्यू 7 से कम हो, मतलब कितनी? 7 से कम का मतलब 6.9, 6.8, 6, 5, 4, 3, ये सब मतलब 0 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर होगी pH की तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा। pH की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है 1.2, 1.1, 1.4, 2.3, 2.4, 2.7, ये सब वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, 7 न्यूट्रल के लिए होता है, और 6 से 6.5, 6.3 इस तरीके की वैल्यूज़ भी, डेसिमल्स में भी pH की वैल्यू आती है। ठीक है, अब आते हैं कि pH की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेटा 7 से बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करा है, तो सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिक। तो मतलब 7 से लेकर 14 तक, 7 to 14 के बीच में pH की वैल्यू है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक कहलाएगा। मतलब pH की वैल्यू अगर 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनमें से कुछ भी है, और या फिर इनके कोई बीच में है, तो भी क्या कहलाएगी? ये सॉल्यूशन बेसिक कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे इन विच द pH वैल्यूज कम। अब एक बात और आती है कि बेटा अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, क्या आती है? इट कम्स एज 1.5। एक सॉल्यूशन है, उसकी pH की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5 आती है। एक सॉल्यूशन है जिसकी pH की वैल्यू आती है बेटा 5.3। ओके, तो मुझे ये बताइए 1.5 और 5.3 दोनों की वैल्यू 7 से कम है, दोनों क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ठीक है, दोनों क्या हैं? एसिड है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। लेकिन मुझे ये बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है? कैसे पता चलेगा? जिसकी pH की वैल्यू कम होगी, है ना। मतलब हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? जो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन का मतलब है pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वीक एसिड वो होता है जो कम हाइड्रोजन आयंस देता है, मतलब pH की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी उसकी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी pH वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा H+ आयंस देगा, मतलब ये 1.5 वाला जो एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द 5.3 pH जिसका है। तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि वीक एसिड का pH हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH हमेशा कम होगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बेस है जिसका pH है 13.6, एक बेस है जिसका pH है 8.3 और 8.4, यू कैन राइट इट 8.4। ठीक है, तो यहाँ पे 8.4 एंड 13.6 दोनों क्या हैं, दोनों की वैल्यू 7 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, दोनों बेस हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, बेस हैं। लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन ज़्यादा बेस से वीक, ये बताना है। तो हमें पता है बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ OH+ आयन, OH नेगेटिव आयंस कौन देगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो भी कम अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस देगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो मुझे ये बताइए जितना ज़्यादा OH यहाँ पर आएगा, जितना ज़्यादा OH आएगा, मतलब कब आएगा ज़्यादा OH, जब H+ का कंसंट्रेशन कम होगा। H+ का कंसंट्रेशन कब कम होगा, जब pH की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। आप फिर से समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा। मतलब ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस का मतलब क्या हुआ, H+ आयंस कम होंगे। H+ आयंस कम मतलब pH की वैल्यू ज़्यादा, तो pH की वैल्यू ज़्यादा जिसकी होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कम OH दे रहा है, जो कम OH नेगेटिव आयंस दे रहा है उसमें ज़्यादा H+ आयंस है, तो उसकी pH वैल्यू भी कम होगी। तो इसका मतलब है जो लेसर pH का है, जिसकी वैल्यू pH वैल्यू लेस है, वो वीक बेस कहलाएगा, और जो हाई pH वैल्यू है जिसकी, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने pH स्केल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो स्टार्टिंग में होते हैं यहाँ से 4 से लेस, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। 4 से ग्रेटर मतलब ये देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक pH वैल्यू जो डिफाइन करती है रेंज को, लेकिन यहाँ पर आप फिर भी एक रेंज ले सकते हैं कि 0 से क्लोजर जो होते हैं, वो 0 से क्लोज जिनकी वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। 7 से लेफ्ट में जिनकी क्लोज वैल्यूज होती हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और 7 से ग्रेटर में जो क्लोजेस्ट वैल्यूज रखते हैं वो वीक बेस होते हैं, और 14 से क्लोज जो जिनकी वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक 4 डिविजन्स आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेसिस का आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नेचुरल सब्सटेंसेज है जिनकी pH वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी बुक में कुछ दे रखे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस की वैल्यू pH वैल्यू 1.2 होती है, लेमन जूस की pH वैल्यू 2.2 होती है, ब्लड की pH होती है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है MgOH जिसको कहते हैं MgOH होल ट्वाइस, pH वैल्यू 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की pH 14 होती है, प्योर वाटर की pH 7 होती है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब बेटा pH आप पूछोगे सर हर चीज़, हर क्वांटिटी की क्या होती है, यूनिट होती है, लेकिन pH की क्या यूनिट होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इट इज़ जस्ट अ नंबर, है ना। ध्यान रखेंगे कि pH की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट इज़ अ नंबर ओनली। ओके, अब आते हैं बेटा एक इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके बुक में दे रखा है, एंड यू हैव टू इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या है ये बताइए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं दैट कैन नॉट, मतलब हम जो क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मिक्सचर्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हेल्प करता है, हम नॉर्मली जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जैसे लिटमस हो गया, फेनोफ्थलीन हो गया, ठीक है, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ आपको आइडिया देते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है, लेकिन कौन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, कौन रिलेटिवली वीक है, ये
आइडिया नहीं देते हैं, ये नहीं बताते हैं। तो ये कौन बताएगा आपको? यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में है क्या? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर्स देते हैं अलग अलग pH वैल्यूज़ पर ऑन pH स्केल पर जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसके लिए वो अलग अलग कलर्स देते हैं। जैसे pH वैल्यू अगर 0 आएगी तो डार्क रेड कलर देते हैं, pH वैल्यू 3 आएगी तो ऑरेंज रेड देते हैं, 5 आएगी ऑरेंज येलो, 7 आएगी ग्रीन देंगे, 10 आएगी नेवी ब्लू। देयर इज़ अ होल लिस्ट फॉर एवरी pH वैल्यू। ओके, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इट इज़ रेडिली अवेलेबल इन योर लैबोरेटरीज। सो उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में चेक कर सकते हैं कैसे उसका कलर आता है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ pH स्केल जो हमें यहाँ पे पढ़ना था। इसके ऊपर कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन जस्ट आस्क मी। और बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी हैं, लेकिन इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज़ इन मतलब जो भी आपके बुक में दे रखा है स्पेशली। ठीक है, तो आउट ऑफ टॉपिक चीज़ें हमें इसमें नहीं समझना है, जितना आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है उतनी ही चीज़ें यहाँ पर अपने को डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।